नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी राष्ट्र की आवाज। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेजा थाना क्षेत्र के गौसौरा कला माटीही गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक गौसौरा कला मटीही गांव निवासी करीब 50 वर्षीय अवधेश पटेल संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटके मिले थे और वही घटना की सूचना मिलते ही उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि घटना के करीब 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने से मृतक के परिजनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उन्हें रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की तो कथित तौर पर थाना प्रभारी ने उन्हें डांटकर वापस लौटा दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जमीन के पैसों को लेकर अवधेश पटेल को कथित तौर पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जहां परिवार का कहना है कि इसी वजह से मानसिक रूप से परेशान थे। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ गिरफ्तारी या जेल भेजने की कार्रवाई नहीं हुई है। मृतक के परिजनों की मांग है कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच हो और यदि दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पत्रकार उमेश बिंद की रिपोर्ट, जनपद प्रयागराज से। क्या नाम है आपका? हरीशचंद्र पटेल। आपके घर में जो अवधेश पटेल नामक व्यक्ति की जो है जी, संदिग्ध परिस्थितियों में जो है फांसी के फंदे से जो है शव लटका हुआ आपके घर से 200 मीटर की दूर पर मिला था। जी। अभी तक उस मामले में क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है? अभी तक तो जिस दिन कार्रवाई हुई थी तो पहले तो ये सुबह हम लोग को जानकारी नहीं था, ऐसा कोई जानकारी नहीं था हम लोगों को कि ये हुआ। ये सुबह हम लोग को जानकारी हुई तो हम लोग गए देखे तो फंदे पर लटक रहे थे हमारे चाचा जी। तो वहाँ भाई ये जो कार्रवाई हुई तो उसको पुलिस वाले आए, प्रशासन पूरा आया। प्रशासन सूचना पे पुलिस आई। हाँ। सब कुछ हुआ, शव पोस्टमार्टम गया। सब हाँ। पोस्टमार्टम के बाद आप लोगों ने हत्या की आशंका जताई। जी। तो हत्या की आशंका आप लोगों ने जताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आया तो उसमें क्या कुछ आया? अभी तक आप लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली कि नहीं? नहीं, हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन जब प्रशासन से एसओ से जो अधिकारी आए तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हैंगिंग हुआ, हैंगिंग का रिपोर्ट आया है। हैंगिंग हुआ है। हैंगिंग का रिपोर्ट आया है। तो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला कि नहीं? नहीं जी, नहीं। हम आज आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने नहीं गए? आज क्यों नहीं मिला? आज हम रिपोर्ट लेने गए थे। हम हमारे भतीजे गए थे, हमारे भाई गए थे। हाँ, तो इनके दामाद, हमारे चाची के दामाद भी गए थे रिपोर्ट लेने, लेकिन दरोगा जी साहब मना कर दिया कि रिपोर्ट नहीं देंगे, तुमको वहाँ कहाँ निकलवाना है, RTI करा के आप निकलवा लीजिए, हम रिपोर्ट नहीं देंगे। और सीधे इन लोगों को बेइज्जती के साथ भगा दिया वहाँ थाने में से। हाँ, मतलब कि आप लोगों को वहाँ से डॉक्टर भगा दिया? हाँ, बेइज्जती भगा, नहीं देंगे, जाओ तुम लोगों को निकलवा लो। ये रिपोर्ट कौन है भाई? रिपोर्ट नहीं देंगे तो हमको कैसे मालूम होगा कि इनका हैंगिंग हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कैसे इनकी मृत्यु, हत्या का कारण स्पष्ट कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा हम रिपोर्ट नहीं देंगे, आप जो RTI के द्वारा निकलवा लीजिए। तो हम RTI के द्वारा कहा आप रिपोर्ट तो आई आपके थाने में, आप तो रिपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं कि ये केस दर्ज होगा या कार्रवाई होगी, तो हमको रिपोर्ट दीजिए ना। हम वहाँ तक तो सही है, जब तक रिपोर्ट के आने के बाद ही जो है जो भी कुछ कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी तो कारण जो है हत्या का कारण स्पष्ट पता होगा कि जो है हत्या है कि आत्महत्या है, तभी पता होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही। तो अभी तक आपके मामले में कार्रवाई हुई है? जो आरोपी, क्या कुछ आरोपी पकड़े गए थे, क्या कुछ उनका हुआ अभी तक? 2 आरोपी पकड़े गए थे। तो एक आरोपी तो भाई संदेह के दायरे में उसको छोड़ दिए, और दूसरा आरोपी संदेह के दायरे में नहीं था, वो तो क्लियर है, जिसकी हमारी चाची ने बताया। जिसके ऊपर आप आरोप लगाए हैं। अच्छा, जिसके ऊपर आरोप आप लोगों ने लगाया था, किस बेस पे जो है हत्या की आशंका जताई थी आप लोगों ने? इस बेस पे हत्या की आशंका जताई थी कि इनकी ज़मीन जो है, सारी ज़मीन इनकी जो वो बिकवा दिया था, शेयरबाजी करके, दलाली लेकर के सारी ज़मीन की बिकवा दिया। क्योंकि हम इनकी, ये हमारी चाची है, हमारे चाचा थे, हम लोग इनके भतीजे हैं। तो हम लोगों को वो बीच में आ करके इस तरह से इन लोगों को गुमराह कर दिया था कि हमारे इनके बीच में इतनी दूरी बना दिया था कि ये लोग मुझसे बात नहीं करते थे। अब उस आरोपी को ही वो लोग इतना तवज्जो देते थे, इतना उसकी इज्जत करते थे कि अपने लड़के के समान उसकी इज्जत करते थे ये लोग। जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगाए हैं, वो लोग जो है, हाँ, क्या कुछ ये जो आपके जिनकी हत्या हुई अवधेश पटेल की, हाँ, तो वो क्या उनके साथ घर से कितने दिन से गायब थे? अब घर से तो उस दिन तो आए थे, उस दिन आए थे। घर से कब निकले थे? उसके पहले देखिए, उसके पहले वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन गायब थे, लेकिन फिर आए थे बीच में, तो उस दिन तो आए थे।
अब ये देखिए हम तो थे नहीं मौके पे, लेकिन हमारी चाची जो बता रही हैं जो 10 बजे वो यहाँ से निकले हैं, 10 बजे रात को खाना पीना खा के सो रहे थे, किसी ने बुलाया उनको, आवाज़ दिया तो चाची हमारी बोली, ये बता रही हैं, ये बोली कि देखिए इसी रात हो गई, मत जाइए कहीं मत जाइए, लेकिन वो कहने मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में। उसके बाद ये 10 बजे रात यहाँ से निकले। उसके बाद 10 बजे के बाद ये नहीं आए। सुबह ये न्यूज़ आया कि आत्महत्या कर लिए हैं या फांसी लगा दिए या फांसी लगा दिया गया है। अच्छा, प्रशासन की अभी तक जो प्रशासन कार्रवाई कर रही है, क्या उनके कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं? जी नहीं, देखिए प्रशासन हम मिट्टी जो पीएम होकर आप जो यहाँ पे हमारे यहाँ मिट्टी मिली हमको, तो हम लोग मिट्टी उठने नहीं दे रहे थे। हम लोग मिट्टी क्यों नहीं उठने दे रहे थे? क्या मांगे थी आप लोगों की? ये हम लोग मांगे ये थी कि भाई आप जो है जो मुलजिम है उसको पकड़िए, उसको गिरफ्तार करिए, उसके ऊपर FIR करिए, उसको पकड़िए। तो इन्होंने पूरा प्रशासन आ करके हम लोगों को सांत्वना दिया, भाई ऐसा है कि आप लोग परेशान मत होइए, मिट्टी उठने दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। तो हम लोग भाई उस समय सदमे में थे, पूरा परिवार मेरा सदमे में था, तो नहीं उठने दिए। तो फिर SSP साहब आए, सब कोई आए, सारी बातें हुई, तो उन्होंने काफ़ी सांत्वना दिया कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो इस बात पर हम लोग तैयार हुए। उसके बाद हम लोग का डिमांड था इनके नाम से FIR करिए, उनको अरेस्ट करिए, इनको अंदर डालिए। FIR हुई आपकी? हाँ, तो FIR तो करवा दिए थे, लेकिन आज तक मुलजिम थाने में पड़ा है। ये 20 तारीख का केस है और आज कितना तारीख हो गया? नहीं, अभी तक जेल नहीं भेजा गया। अभी जेल नहीं भेजा, थाने बैठा। मुलजिम आराम से घूम रहा है, वहाँ मोटरसाइकिल से देख रहे हैं, घुमा रहे हैं वहाँ के सिपाही। अच्छा, मोटरसाइकिल बैठा के कहीं क्या इधर। कुछ आप चाहते हैं इस समय? आप जो है अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको नहीं मिली, क्या कुछ प्रशासन से चाहते हैं आप? भाई हम ये चाहते हैं कि मुलजिम को सख्त से सजा दिया जाए, उसको जो है माने उसके बाद कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आई और हत्या का कारण आत्महत्या हुआ, तब तो वो तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, ये बता रहा है, लेकिन हमको कैसे मालूम होगा कि ये क्लियर रिपोर्ट है? पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि ये इतना प्रताड़ित कर दिया था हमारे साथ। जब भी पैसा मांगने जाए, पैसा नहीं दिया, उनको रजिस्ट्री करवा दिया, पैसा नहीं दिया। पैसा 12 लाख की जमीन उनकी तय हुई थी, ये तो हमको बाद में जानकारी हुआ। जब ये मामला पता है तो ये हमारी चाची बता, चाचा से भी एक बार बीच में हमसे बात हुई थी, तो भाई देखिए तो अब बेचा आपने है। नहीं, आपकी बात जायज़ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कोई धमकी दे रहा है, अगर आत्महत्या का कारण जो है स्पष्ट सामने आ रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग दिखा रहा है, तब तो हत्या का कारण आत्महत्या ही होगा ना। देखिए अगर क्या आप लोग आशंका जता रहे हैं, वहाँ तक तो जायज़ है, लेकिन जब तक जो उसका रिपोर्ट का भी तो मान्य होना चाहिए। वो देखिए आज के रिपोर्ट क्या हो रहा है आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। प्रशासन पैसा ले, आज ये बताइए अगर प्रशासन पैसा नहीं लिया है तो आज ये 1 हफ्ते हो गया, आप मुलजिम को वहाँ बैठाया क्यों है? किस सतह बैठाया है? तो हम तो नहीं माने कि ये हैंगिंग किए हैं। जो ऊपर के अधिकारी हैं, एडिशनल CP और DCP विवेक चंद्र यादव, उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि उसको जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे हमको सांत्वना नहीं मिलेगी। उसको गिरफ्तार करके उसको अंदर करें, जेल के अंदर करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हरिचंद पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही गोसौरा का। थाना क्या लगता है? जी, थाना मेजा। ठीक।